नमस्कार। आज हम एक जानी मानी हिंदी हॉरर फिल्म पे बात करने वाले हैं। हाँ, वीराना 1988 की काफी चर्चित रही है अपने टाइम की। बिल्कुल, और हमारे पास इसका एक तरह से यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट है, तो हम कहानी के अंदर जो संवाद हैं, जो घटनाएं हैं, उन पर एक नजर डालेंगे। ये कहानी वैसे लोक कथाओं और मतलब भूत प्रेत, काले जादू वाली चीजों से जुड़ी है। सही कहा। और डिस्क्लेमर भी है कि ये काल्पनिक है, सिर्फ मनोरंजन के लिए। हाँ, वो जरूरी है। तो चलिए कहानी में क्या क्या खास है उस पर बात करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी के सेंटर में है निकिता, एक बुरी आत्मा। हाँ, जिसे सदियों से एक नए जिस्म की तलाश है। मतलब वो अपने अधूरे काम पूरे करना चाहती है। अच्छा, और इसमें एक तांत्रिक भी है ना, शैतान का पुजारी। हाँ, वही तांत्रिक। वो मदद करता है निकिता की ठाकुर महेंद्र प्रताप की बेटी जैस्मिन उसके शरीर पर कब्जा करने में। ओके, तो जैस्मिन के शरीर पर कब्जा हो जाता है और यहीं से फिर गांव में वो सब अजीब चीजें शुरू होती हैं। एग्जैक्टली। वीराने में अजनबियों की लाशें मिलने लगती हैं। हाँ, और ये अफवाह उड़ती है कि कोई खूबसूरत औरत है जो भसाकर मार डालती है। हाँ, और वो असल में जैस्मिन ही होती है जिसके अंदर निकिता है। जैस्मिन का बर्ताव भी एकदम बदल जाता है। कैसे? मतलब ट्रांसक्रिप्ट में जैसे जिक्र है कि वो खोई खोई रहती है। हाँ बिल्कुल, खोई खोई सी, और रात में अकेले वीराने में भटकती हुई पाई जाती है। हाँ। घर वाले परेशान हो जाते हैं, जाहिर है। तो फिर वो डॉक्टर वाला सीन आता है, हिप्नोटिज्म वाला। हाँ, डॉक्टर कोशिश करता है हिप्नोटिज्म से जानने की कि क्या हुआ है, और तब जैस्मिन के अंदर से निकिता बोलती है। अरे, और क्या बोलती है? सीधी धमकी कि वो ठाकुर और उसके पूरे खानदान को मिटा देगी, बदला। बाप रे, ये तो काफी इंटेंस हो गया। बहुत ज्यादा। और फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। वो कौन सा? वो जो घर का नौकर है बाबा, हाँ, जिसपे सब भरोसा करते हैं, हाँ। पता चलता है कि वो ही असल में वो तांत्रिक है। क्या मतलब, घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हो गई है तो। बिल्कुल, वो निकिता की आत्मा को कंट्रोल कर रहा है और ठाकुर से अपना कोई पुराना बदला लेना चाहता है। अच्छा। तो ये सब चल रहा होता है। फिर कहानी में ठाकुर का भाई आता है, समीर, जो गायब था। हाँ, समीर। वो सालों पहले गायब हो गया था, वो वापस आता है। हाँ। और वो ही फिर तांत्रिक के सारे राज खोलता है। अच्छा, कैसे, क्या बताता है वो? वो बताता है कि जैस्मिन को बचाने का तरीका क्या है। कि निकिता की कब्र में एक गुड़िया दफनाई गई थी, उसे निकालना होगा। ओहो। तो ये गुड़िया कनेक्टेड है आत्मा से। हाँ, ऐसा लगता है। समीर का किरदार यहाँ पर जैसे एक तरह से चीजों को सुलझाने वाला है। वो बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ता है। तो वो एक तरह से बाहरी मदद जैसा है जो अंदर की बुराई को सामने लाता है। सही। और फिर आता है क्लाइमैक्स, अमावस्या की रात। हाँ, हॉरर फिल्मों में अमावस्या की रात का तो क्लासिक इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तांत्रिक कोशिश करता है जैस्मिन की बलि देकर निकिता को हमेशा के लिए जिंदा करने की। और फिर लड़ाई होती होगी। जबरदस्त टकराव होता है, मतलब अच्छी और बुरी ताकतों के बीच। ईश्वर की शक्ति बनाम शैतानी ताकतें। और अंत में शैतानी ताकतें हार जाती हैं, तांत्रिक मारा जाता है। और निकिता की आत्मा? वो जैस्मिन के शरीर से निकल जाती है, जैस्मिन बच जाती है। चलो, ये तो अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन इस सब में ठाकुर अपनी जान गंवा देते हैं। ओह, तो अंत सुखद है पर पूरी तरह नहीं, एक कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, अच्छाई की जीत होती है, लेकिन एक बड़े नुकसान के साथ। तो कुल मिलाकर ये कहानी या ये ट्रांसक्रिप्ट दिखाता है कि कैसे बदले की भावना, काला जादू, अंधविश्वास, ये सब चीजें मिलके एक परिवार को तबाह कर सकती हैं। हाँ, और कैसे लोक कथा वाले तत्व हॉरर में बुने जाते हैं। वीराने का डर, खूबसूरत चुड़ैल की कहानी, आत्मा का कब्जा। सही कहा। अंत में अच्छाई जीतती है, ये संदेश तो है ही कि भगवान की शक्ति शैतान से बड़ी है। बिल्कुल, पर ये सोचने वाली बात भी है ना, कि इस तरह की कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, या जैसे अब यूट्यूब पर लोग इन्हें देखते हैं, ये हमारे अंदर की किस डर या किस विश्वास को छूती हैं। क्या ये सिर्फ रोमांच है, या समाज में जो गहरे दबे हुए डर और मान्यताएं हैं, उनका कोई आईना है ये? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। दर्शक इस पर जरूर सोच सकते हैं कि ऐसी कहानियां क्यों हमें आज भी इतना आकर्षित करती हैं।